देखिए, न्यूटन रैप्सन मेथड में हमने आप लोगों को घनमूल निकालना बताया था। आज मैं एक क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन मेथड से वर्गमूल निकालना बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। जैसे क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन विधि से √5 का मान 5 दशमलव अंक तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन विधि से न्यूटन रैप्सन विधि से √5 का मान 0.5 अंक तक ज्ञात कीजिए। 0.5 अंक तक ज्ञात कीजिए। 5 अंक तक ज्ञात। ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लेंगे, माना √5 = x, लेट √5 = x या x² = 5 या x² - 5 = 0। fx इसको कह सकते हैं हम लोग, या fx x² - 5 = 0। अब वैल्यू ले लीजिए x की। देखिए किसके लिए एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव आता है, वो तो लेंगे ही। हमें ज़रूरत पड़ती है प्रथम अवकलज की भी, तो x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे। तो f' x = x² का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू इसमें पुटअप कर लें। तो देखिए, अगर हम x = 2 पुटअप करें, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पुटअप करें तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो f2 <0 एंड f3 <0। क्यों? f2 <0 एंड f3 क्या हो जाएगा? >0 हो जाएगा। ले लीजिए, x की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? f2 - 1 <0, 3 ले लीजिए, f3 4 <0। अतः जो हमारे मूल होंगे √5 का मूल किसके किसके बीच होगा? 2 और 3 के बीच होगा। √5 का मूल किसके किसके बीच होगा? 2 और 3 के बीच होगा। और चूंकि हमारा जो -1 है वो नियरर टू 0 के क्या है? नज़दीक है। इसलिए यहाँ x0 की जो वैल्यू होगी -1, x = 2 रखने पे जो -1 मिल रहा है, ये नियरर टू 0 के समीप है। इसलिए x0 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ठीक। और मूल जो मिलेगा किसके किसके बीच मिलेगा? 2 और 3 के बीच मिलेगा। जो आपका मूल मिलेगा, और मूल 2 और 3 के बीच होगा। और मूल 2 तथा 3 के बीच होगा। ठीक है। और -1 नियरर टू 0 है, इसलिए x0 की जो वैल्यू होगी वो x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन रैप्सन सूत्र जो है हमारा वो क्या है? न्यूटन रैप्सन सूत्र आप लोगों को पता है, xn + 1 = xn - fxn अपॉन f'(xn)। ठीक है, xn + 1 न्यूटन रैप्सन सूत्र। अब ऊपर हम कुछ मिटा दे रहे हैं।
न्यूटन रैप्सन सूत्र से न्यूटन रैप्सन सूत्र से एक्स एन प्लस 1 एक्स एन माइनस क्या है माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स, ये आपका न्यूटन रैप्सन सूत्र है। एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है? एक्स नॉट की वैल्यू हम लोगों के पास 2 है, ठीक है। m इज इक्वल टू 0 हम रखने जा रहे हैं। m इज इक्वल टू 0 रखने पे हमारा जो मूल मिलेगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स, ठीक है। देखते चलिए। अब यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू आपको पता है 2 है, माइनस एफ एक्स नॉट F2 F डैश एक्स नॉट F डैश 2 रिमूव कर देते हैं। अब आपका जो fx है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। जो fx है fx एक्स स्क्वायर माइनस 5 और जो एफ डैश एक्स है वो 2x माइनस 5 है। हम रख देते हैं वैल्यू x1 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एफ डैश एक्स 2x आया है, सॉरी 5 तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4 गुना 8 8 9 बटे 4 आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? x1 की वैल्यू आपकी आ गई 9/4 और 9/4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 9/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 1 9 4 दूना 8 2 10 4 5 20 2.25। ये किसकी वैल्यू आ गई? x1 की वैल्यू आ गई। अब n इज इक्वल टू 1 रखकर फार्मूला में x2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू 1, देखिए n इज इक्वल टू 1 रखने पर, जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखने पर तो हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश, ठीक है। अब x1 की वैल्यू आपको पता है कितनी आ चुकी है? 9/4 आपकी x1 की वैल्यू आ चुकी है, माइनस एफ 9/4 माइनस एफ डैश 9/4 9/4 रख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 9/4 9 का स्क्वायर 81 81 बटे 16 माइनस 5 और यहाँ 2 इंटू 9/4, ठीक है। 81 बटे 16 माइनस 5 2 इंटू 9/4
4 और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। आइए देखिए, x2 इज इक्वल टू 9/4, 16 पचे 80, 81 माइनस 80, 1/16, 9/2, 9/4 माइनस 1/16, 2 या ऊपर 9 आ गया नीचे, 2 8 जा 16, 9/4 माइनस 1, 8 9 जा 72, और 4 और 72 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 72 का एलसीएम 72, 18 चौका 72 और 18 नवा कितना होता है 162, 161 अपॉन 72, 161/72 डिवाइड करिएगा 2.23611, 2.23611, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा दशमलव के 5 अंक, 5 दशमलव अंक तक 1 2 3 4 5, और वैल्यू किसके किसके बीच है, 2 और 3 के बीच मूल आना ही है। 2.23611, तो ये है यहाँ आपका लगभग 2 मान बराबर भी आ गए। अगर जो हम मान बराबर देखते हैं, पहला वाला देख लीजिए 2.25, और यहाँ भी 3 अंक निकटतम 3 अंकों तक ले तो 2 लगभग वही हो गया, इक्वल वैल्यू। दशमलव के 5 अंक तक चाहिए तो 2 3 5 अंक तक आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का √5 का मान कैसे निकाला जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, देखिए ध्यान से आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, न्यूटन रैप्सन विधि का प्रयोग कर एक धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने का सूत्र प्राप्त करें। न्यूटन रैप्सन विधि का प्रयोग कर न्यूटन रैप्सन विधि का प्रयोग कर एक धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने का, एक धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने का सूत्र प्राप्त करें। एक धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने का सूत्र प्राप्त करें तथा इसमें x0 = 0.3 लेकर तथा इसमें x0 = 0.3 लेकर 3 के व्युत्क्रम का मान दशमलव के 4 अंकों तक प्राप्त करें। 3 के व्युत्क्रम का मान, 3 के व्युत्क्रम का मान दशमलव के 4 अंकों
तक प्राप्त करें। देखिए सॉल्यूशन, न्यूटन रेफसन विधि का प्रयोग कर एक धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने का सूत्र। धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम, तो मान लिया हमने कि n कोई धनात्मक संख्या है तथा x उसका व्युत्क्रम है। माना n कोई दी गई संख्या है तथा x उसका क्या है, व्युत्क्रम है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 1/x, यानी क्या है, धनात्मक संख्या है और उसका व्युत्क्रम x है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 1/x, या n माइनस 1/x इक्वल टू 0, या किसी कर सकते हैं fx n माइनस 1/x इक्वल टू 0, यानी fx की वैल्यू ये हो गई n माइनस 1/x। तुरंत आप f डैश x निकाल लीजिए तो हो जाएगा a 0 और a माइनस 1 x टू द पावर -2, या कुल मिला जुला के हो गया 1/x²। इसकी वैल्यू हो गई f डैश x की। अब आपको पता है कि न्यूटन रेफसन सूत्र क्या होता है, xn + 1 = xn माइनस fxn अपान f डैश xn। भली भांत आपको पता है, ये सूत्र पता है ना बच्चों, xn + 1 = xn माइनस fxn अपान f डैश xn। अब xn लिख लीजिए माइनस fxn, यहाँ पे आ जाइए तो n माइनस 1/xn लिख लीजिए अपान f डैश xn 1/xn²। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए इसको, और सिंप्लीफाई, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाता है, एक्शन और यहाँ पे आपका n माइनस 1/xn, और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, xn² कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ आ जाएगा, 1 आपका नीचे आ जाएगा, xn² ऊपर और n क्या आ गया, नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे xn माइनस n xn माइनस 1 अपान xn इंटू xn का स्क्वायर। आइए ठीक है, अब इसको और सॉल्व करिए, और सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे xn माइनस n xn माइनस 1, एक पावर इसका कैंसिल, xn या xn माइनस n xn का स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस xn टू xn माइनस n xn का स्क्वायर।
या xn कॉमन 2 माइनस n xn, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है इसका xn प्लस 1। एक क्वेश्चन था कि धनात्मक संख्या है उसके व्युत्क्रम को प्राप्त करने का क्या फार्मूला होता है न्यूटन रैप्सन का। ये फार्मूला है कि कोई धनात्मक संख्या n है, उसका व्युत्क्रम अगर 1/x हो गया, x 1/x उसका व्युत्क्रम है, तो x व्युत्क्रम मतलब 1/x होगा, तो उसका न्यूटन रैप्सन विधि से फार्मूला उसके लिए ये प्राप्त होता है xn प्लस 1 xn माइनस 2 n xn। अब आपको क्या करना है, अब आपको n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुटअप कर देनी है, n की वैल्यू 3 पुटअप कर देनी है, n की वैल्यू 3, और जो x नॉट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x नॉट की वैल्यू कितनी रखना है, x नॉट की वैल्यू 0.3 रख देनी है, और n की वैल्यू आपको पता है कितना 3 का व्युत्क्रम मान निकालना है, तो वो n की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 0, स्मॉल n की वैल्यू 0 पुटअप कर दीजिए, तो हो जाएगा x1 x नॉट 2 माइनस n xn, xn की वैल्यू क्या हो गई 0, और सिंप्लीफाई करिए x1 x नॉट की वैल्यू 0.3, 2 माइनस n x नॉट, n की वैल्यू 3, इसी का व्युत्क्रम मान निकालना है, x नॉट की वैल्यू 0.3 इंटू 2 माइनस 0.9 या 2.0 0.9 1.1 हो जाएगा, 0.3 इंटू 1.1 33 पॉइंट यहाँ 0.33, ये x1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आप n इक्वल टू अगर 1 रख दें, n इक्वल टू 1 इस फार्मूले में, इसी फार्मूले पे तो व्युत्क्रम का मान निकाला जाता है, ये वाला जो फार्मूला है जो हम लोग डिराइव किए हैं, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, अरे x इक्वल टू x2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x1 2 माइनस n x1, x1 की वैल्यू 0.33, 2 माइनस n की वैल्यू 3, 0.33 0.33 2 33 99 0.99 0.33, 2 माइनस 0.99 तो 1.01 हो जाएगा, 1.01, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 0.3333, ठीक है। ये है इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका, और फाइंड आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, इसका व्युत्क्रम भी निकाल सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को ये पूरा न्यूटन रैप्सन मेथड समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और एक न्यूटन रैप्सन का अलग टाइप का क्वेश्चन था कि किसी दी हुई संख्या के व्युत्क्रम का मान ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन रैप्सन का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, ये हो गया। और उसके बाद हमने उसी पर एक संख्या भी ले लिया n इक्वल टू 3 जिसके व्युत्क्रम का मान निकालना होता है, और हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर दिया, ठीक है। फिलहाल आज की पढ़ाई यहीं तक, अब हम लोग कल मिलेंगे।